आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मेष राशि वालों के लिए 2024 का यह जो नया साल है थोड़ा बदला बदला सा रहेगा। उन्होंने अब तक अपने जीवन में जिन चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाया था और सोचा था कि उनको उनका लक्ष्य इस मार्ग से प्राप्त होगा, उनको उनका लक्ष्य इस बार एक नए तरीके से प्राप्त होगा और ये तरीका जो होगा थोड़ा सा सख्त होगा। सख्त होने का मतलब है कि उनको ऐसा महसूस होगा कि उनके सहकर्मी और उनका बॉस उनसे सख्त अपेक्षाएं रख रहा है और उनको स्पष्ट और सभी शब्दों में कह रहा है कि तुम ये काम तुरंत करो, इसी समय के अंदर करो और इस डेडलाइन को क्रॉस मत करो, तभी तुम्हारा ये प्रोजेक्ट सफल होगा, नहीं तो तुम्हें इसके बदले में कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। कमोबेश थोड़े बहुत शब्द बदल जाएं, थोड़ी बहुत परिस्थिति बदल जाए, दृश्य बदल जाए, लेकिन 2024 मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सख्त रहने वाला है और वो थोड़े से लचीलेपन से चलें, लचीलेपन के साथ व्यवहार करें, क्योंकि अब तक वो दूसरों पे अपनी शर्तें थोपते थे। अब उनको थोड़ा सा खुद झुकना सीखना होगा और अगर वो अपने ईगो को आड़े नहीं आने देते हैं, अहंकार को, तो क्या होगा कि उनको ज़बरदस्त आर्थिक सफलता और तरक्की देने वाला है यह साल, नया साल 2024। रिलेशनशिप के मामले में मिली जुली स्थिति रहेगी, लेकिन आखिरी के 3 महीनों में स्थिति बदलेगी, जैसे कि खास करके अक्टूबर और नवंबर में उनके जीवन में नए रिश्ते आएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और रिश्तों में गर्माहट आएगी। अगर आप किसी अच्छे रोमांटिक साथी की तलाश में हैं तो अक्टूबर और नवंबर उसके लिए अच्छा समय होगा, लेकिन इधर साल भर का समय जो है वो रिलेशनशिप के मामले में कुछ खास नहीं होगा। मार्च के समय से लेकर के मई के समय तक नए दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इन्हें आप सिर्फ दोस्त कह सकते हैं, इनमें रिलेशनशिप नहीं होगी, सिर्फ दोस्त होंगे और ये दोस्ती व्यावसायिक भी हो सकती है और बौद्धिक दोस्ती भी हो सकती है। आपको मार्च के महीने से लेकर के सितंबर के महीने के बीच में अगर आप विवाहित हैं तो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके स्वास्थ्य पर। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको फरवरी के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक इस बीच की अवधि में विशेष मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। इसके पहले का पीरियड यानी कि जनवरी का पीरियड और अगस्त के बाद का, अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच का पीरियड कैरियर के लिए उल्लेखनीय सफलता देने वाला नहीं है। फरवरी से अगस्त के बीच का समय अच्छा रहेगा। अगर आप आर्थिक क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रोज़ सुबह उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग का कोई भी पत्थर हो, जैसे कि अमेरिकन डायमंड हो रेड कलर का, या मूंगा हो, या रूबी हो, या रेड गार्नेट हो, इसे धारण करें। अगर ओरिजिनल रत्न ना मिले तो उसका सब्सटीट्यूट पहनने से भी उतना ही फायदा मिल सकता है। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का रोज 21 बार या 24 बार पाठ करें, कम से कम हर मंगलवार के दिन करें, तो इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनकी जन्म कुंडली में उनका लग्नेश किसी पाप भाव में बैठा हुआ है। मंत्र का जब आप उन ग्रहों को सुधारने के लिए करते हैं जो आपके कारक ग्रह हैं, लेकिन जो ग्रह आपके लिए निगेटिव हैं अर्थात अकारक हैं, उनके निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको दान करना चाहिए। अगर आपके कारक ग्रह ही अशुभ भावों में फंस करके निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो उनके लिए मंत्र जप करके उनकी निगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। कुछ ज्योतिषी ऐसा भी मानते हैं कि आप आकारक ग्रहों के लिए भी मंत्र जप कर सकते हैं, इससे उनकी जो विध्वंसात्मक ऊर्जा है वो कल्याणकारी ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ज्योतिष में बहुत सारे मतांतर हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि आपको कौन से सॉल्यूशंस करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, तो आप हमसे कॉल करके परामर्श ले सकते हैं।
अपनी जन्म कुंडली के लिए भी परामर्श ले सकते हैं, हस्तरेखा के लिए भी परामर्श लेते हैं, जेम स्टोन के लिए भी ले सकते हैं और वास्तु शास्त्र के लिए भी ले सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान भी। इसके अलावा हम जीवन निर्माण कोर्स भी करवाते हैं, जिसके तहत अवेकनिंग का कोर्स होता है मेडिटेशन का, और साथ ही साथ इस संसार में सुरक्षित रहने के लिए, बुरी नज़र से बचने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, बच्चों का मन पढ़ाई में लगवाने के लिए, इन सब को समायोजित करके एक सुरक्षा कवच का कोर्स करवाया जाता है। और भी बहुत सारे पैकेजेज हैं, इनकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे विस्तार से मिल जाएगी और समय समय पर हम इनके लिए वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। 2024 आपके लिए मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।